देख लो भैया, रॉ ने हमारी क्या हालत कर दी है कि कबूकी वॉरियर्स के ब्रेकअप पे हमें इमोशनल होना है। लाइक ईओस का है, आस्का, ये आपस में बीच में इनके बीच कुछ ड्रिफ्ट चल रही है। तुम रोमन रेंज तुम अपना अपनी जेब में रखो, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज इस समय लग रही है वो ये कि क्या बेचारी क्यूट सी दिखने वाली ईओ स्काई का ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा कबूकी वॉरियर्स के साथ। ये डब्ल्यूडब्ल्यू हमारा दिखाना चाह रही है कि ताकि हमारा रोमन रेंज से ध्यान हटे। वाओ नाइस डब्ल्यूडब्ल्यू। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कंटेंट ऑफ द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज की रॉ बड़ी लाइक ब्रॉन ब्रीकर स्पेशल थी भाई। मेरे को तो सही बताओ, जो स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था जिसमें सीएम पंक और एले नाइट का प्रोमो बैटल देखने को मिला था। प्रोमो बैटल तो खैर क्या ही था, क्योंकि दोनों थोड़ा दोस्ती की तरफ अग्रसर हो रहे थे कि हाँ हम दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं है, लेकिन तू मेरे मैच में कैसे कूदा, तू लाइन के पीछे लग, तू लाइन के पीछे रहे। एले नाइट को देख के ऐसा नहीं लगता कि यार ये बंदा किसी का दोस्त नहीं हो सकता। आई हैव नो आइडिया हाउ, बट वन ऑफ वेरी फ्यू रेयर बेबी फेसेस में से एक है जिसके साथ कोई भी बेबी फेस टैग टीम में नहीं आना चाहेगा। इसको देख के लगता है इसके अंदर से वो वाइब आती है, वो एटीट्यूड इसके अंदर का दिखता है। तो वही हमें आज भी देखने को मिला। और ऊपर से सीएम पंक जैसे के सामने अगर आप रहोगे तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं साथ में आने देगा। खैर सीएम पंक एले नाइट कौन चैंपियनशिप के लिए लड़ेगा क्या मालूम, लेकिन पॉल हेमन की एंट्री जरूर होती है। पॉल हेमन वहां पे बताता है कि भाई फेवर मत ले, सीएम पंक से फेवर मत ले, क्योंकि फिर बंदा फंस जाता है ना। हम सेइंग कि भाई तो ये सीएम पंक की वजह से नहीं फंसे हो, ये तुम्हारी कलाकांडी की वजह से तुम फंसे हो, सीएम पंक की वजह से नहीं फंसे। ये मत बोलो कि क्योंकि अगर तुम सीएम पंक की वजह से फंसे होते तो तुमने रोमन रेंज को क्यों धोखा दिया, वो भी बता दो जरा। रोमन रेंज को तो धोखा देने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारा ही षड्यंत्र रचा होता है। बट खैर पॉल हेमन एज रोमन रेंज सेज क्या बोलता है, डम एस, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डम एस राइट नाउ, तो वी कैन अग्री ऑन दैट। एंड ब्रॉन प्रीकर को जो गुस्सा दिलाया ना आज की, लाइक सीएम पंक और एले नाइट के साथ टैग टीम मैच होगा, तो ब्रॉन प्रीकर जो माइक पे बिना कैमरे के माइक पे जो बोलता है ना, बड़ा मस्त लगता है। कहता है कि यू आर 47, तू क्या कर लेगा बे, यू आर 40, तेरे को तो मैं बजा दूंगा। इन दोनों की कंबाइंड एज 100 ईयर्स ऑफ लाइक एज है। लाइक एम लाइक ये तो बड़ा स्टाइनर मैथ लगा दिया। हालांकि हो 87 रही है, अगर हम ब्रॉन ब्रीकर के लॉजिक से भी जाए तो 87 हो रही है, बट क्योंकि इनके पास स्टाइनर मैथ का कोटा है तो फिर हम उनको माफ भी कर सकते। सो ये इट वाज अ मेन इवेंट। लाइक अगेन सीएम पंक अगर रॉ में लड़ने को देखने को मिल रहा है तो आई थिंक रॉ का मेन इवेंट एब्सोल्युटली सेट है। बहुत कुछ हमें आज अच्छा देखने को मिलने वाला था। मतलब मेरे को ना एक और चीज़ बहुत बढ़िया लगी, फिन बैलर एक अच्छे लीडर की तरह जो दिख रहा है जजमेंट डे का। लाइक अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि फिन बैलर कब तोड़ेगा, बट अब ऐसा लग रहा है ना तोड़े तो अच्छा है, जजमेंट डे लंबी चले तो ज़्यादा अच्छा है, और भी आगे चल के मेंबर्स रिक्रूट हो तो अच्छा है, और फिन बैलर इसका ओजी लीडर बना रहेगा, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है रेदर देन नोस्टाल्जिया में जाके कि यार 2016 का फिन बैलर वापस ले आओ। ऐसा होगा क्या, ना तो 2016 का आएगा और जो 2025 का बचा कुछ है वो भी निकल लेगा। तो उससे अच्छा है कि फिन बैलर अभी जिस तरीके से चल रहा है, जो जजमेंट डे के बैक स्टेज में वो कर रहा है, आई थिंक दैट इज परफेक्टली फाइन, आई एम ओके विद इट। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एल ग्रांडे अमेरिकानो की जो टैग टीम बनी, अब तो डोमिनिक मिस्टीरियो का तो अलग ही जज्बा है मेक्सिको में। वहां पे ट्रिपल ए में जब जाता क्या रिएक्शन मिलता है। आज डोमिनिक मिस्टीरियो ने मास्क भी पहना था क्योंकि इसका भी बंदे का आई थिंक मैच होने वाला है ट्रिपल ए के अंदर, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट जो भी है, ये दोनों थे अगेंस्ट एजे ली। यप, एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली की टैग टीम का नाम एजे ली। वाओ, व्हाट एन आइकॉनिक नेम राइट, क्योंकि ऐसा नाम लेके तो हमें किसी की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही। कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिससे हमें एजे ली की याद आ रही हो, बिल्कुल भी नहीं आ रही। खैर आज इस मैच के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो ने जिस तरीके से मैच जीता, अच्छा लगा कि एल ग्रांडे ने, एक तो क्या चीज़ है वो एल ग्रांडे जो अपने मास्क में लगा देता है और फिर उसकी वजह से वो हेडबट मारता है, तो वही हेडबट डोमिनिक ने मारा जिसकी वजह से एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली बेचारे हार गए एंड डोमिनिक एंड एल ग्रांडे जीत गए। एल ग्रांडे जब तक जीत रहा अच्छा लग रहा है भाई। एल ग्रांडे मेरा आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स में से है राइट नाउ, एंड प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस इसीलिए भी बिकॉज IWC यानी कि इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी हेट कर रही है, तो जब हेट करती है तो मेरा ऑलरेडी वो पसंद में आ जाता है। हम लाइक ये लेट्स गो, इसमें कुछ तो अच्छा है लग रहा है। सैमी ज़ेन और रूसेव का मैच भी देखने को मिला था क्योंकि कबैक कनाडा में हो रही थी रॉ, तो सैमी ज़ेन को तो डालना जरूरी था। लाइक अगर कबैक कनाडा में हो रही है और सैमी ज़ेन फॉर एग्जाम्पल मान लो वर्ल्ड वॉर के लिए लड़ने गया है कहीं पे, तो भाई वो वर्ल्ड वॉर के बीच में से आएगा मैच करने के लिए कि नहीं भैया मुझे तो मेरा मैच जरूरी है अपनी कनाडा ऑडियंस के आगे। आज रूसेव के अगेंस्ट वो मैच था, मैच के बीच में MFT ने अटैक कर दिया और मैच के बाद रूसेव पे शेमस ने अटैक कर दिया। शेमस की राइवलरी मेरे को इंटरेस्टिंग इसीलिए लगती है कि नो मैटर वो किसी भी राइवलरी में हो, उसकी राइवलरी का उद्देश्य यही होता है कि बस
बजाए चले जाओ, बजाए चले जाओ। जैसे हमारे स्कूल में नहीं हुआ करता था, कोट कोट ऊपर रख के किसी के मुंह पे और फिर बजाए चले जाओ, वही शेमस का हाल है। मुझे लग रहा है ये भी उसी टाइप का स्टूडेंट रहा होगा। तो ये और रूसेव तो उसी तरीके से लड़े जा रहे हैं। ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक इनके पीछे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ना हो जाए। एमएफटी ने अटैक किया, क्योंकि आपको पता होगा सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकवा को जो स्मैकडाउन में सीन हुआ था, उसके बाद एमएफटी आ गई पूरे बैरियर्स तोड़ के और बजाने लग गए सैमी ज़ेन को। तो फिर वहाँ पे ऑडियो क्राउड सॉरी सिक्योरिटी वगैरह आती है, वो निकालती है एमएफटी को। एंड आई एम लाइक सिर्फ एमएफटी तो नहीं है जो कि स्मैकडाउन से रॉ में आ रही है या रॉ से स्मैकडाउन में आती है, और भी लोग आते हैं, आप उनको भी रोक सकते हो जहाँ तक मेरे को पता है। बट हे, ड्राफ्ट की बातें बीच में नहीं लाते, अच्छा नहीं होता ना, राइट। बेकी लिंच एंड मैक्सिन डुप्री के बीच भी मैच देखने को मिला था लास्ट वीक, जो बेकी लिंच ने नटालिया को चैलेंज करने की जगह मैक्सिन को कर दिया था, तो वहाँ से मैच था। मेरे को पता है, यहाँ से एमिनेम का डायलॉग याद आ रहा था कि यहाँ पे बेकी लिंच जो है, शी इज गोइंग टू गिव यू अ करियर टू डिस्ट्रॉय इट, कि वो मैक्सिन का करियर बनाएगी ताकि वो खत्म कर सके। आज मेरे को बड़ी उम्मीदें थी, पता नहीं क्यों, लाइक बेकी वर्सेस लायरा वेलकिरिया के मैचेस के बाद से ऐसा लग रहा था कि यार ये दोनों भी कुछ तूफानी मचा देंगे, एंड हो सकता है कि मैक्सिन डुप्री को आज से हम एक अलग ही नज़र से देखेंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। लाइक अपार्ट फ्रॉम 2-3 मूव्स, मैक्सिन डुप्री उतना कुछ इंप्रेसिव कर नहीं पाई। इनफैक्ट एंडिंग में जिस तरीके से उसने टैप आउट ही कर दिया, हमें समझ गया कि भाई मैक्सिन डुप्री से कुछ नहीं होने वाला। इवन बेकी भी कुछ नहीं कर पाई। सो या बेकी लिंच यहाँ पे मैच जीत रही है। बड़ा अजीब सा इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच था, थैंक गॉड इट वाज ओवर। एंड क्योंकि नटालिया इन्वॉल्व थी तो वो मैच अच्छा कैसे हो सकता था। मैच की एंडिंग से ही पता चल रहा था कि हाँ, बोरिंग तो था। एंड सेथ रॉलिंस निकल लिया बिल्डिंग से। सेथ रॉलिंस कह रहा है कि भाई सही है, सीएम पंक को एलए नाइट से प्रॉब्लम है, एलए नाइट को सीएम पंक से प्रॉब्लम है, इन दोनों को ब्रॉन से प्रॉब्लम है, ब्रॉन बोले तो ब्रॉनसन एंड ब्रॉन ब्रीकर। एंड ये तो इसीलिए मेरा अब कोई काम नहीं है, तो मैं बिल्डिंग से निकल लेता हूँ। तो सेथ रॉलिंस वहाँ से निकल लिया, क्योंकि अब जो मैच था ब्रॉन वर्सेस पंक एंड एलए का, वहाँ पे सेथ रॉलिंस नहीं था। तो आप सोचो यार, इनको ब्रॉन को ये नहीं लगता होगा कि सेथ रॉलिंस हमारे मैच में क्यों नहीं, जब हम इसके मैच में होते हैं, तो अजीब है। तो यार एलए एंड पंक तो स्टार्टिंग में तो बड़ी ऐसा दिखाया कि बड़े फ्रेंड्स हैं हम लोग, हम टैग भी दे रहे हैं अच्छे से, देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन अस, जो कि था भी नहीं। एंड मैच में मैं सही कहूँगा, मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया वो ब्रॉन ब्रीकर एंड ब्रॉनसन रीड ने ही किया था। उसके अलावा सीएम पंक तो लंबा चौड़ा मैच खींच जाता है, मैं तो उसी में इंप्रेस हो जाता हूँ। मैच के बीच में सेथ रॉलिंस आ गया सीएम पंक को अटैक करने, एंड आई एम लाइक भाई लास्ट वीक की तरह कुछ कांड मत करना, इस बार कुछ करने दो अलग। सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस के बाद पता है सबसे फनी क्या हुआ भाई, एवरीबॉडी वॉज चैंटिंग OTC OTC OTC। भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड, OTC तो 18 अगस्त की एपिसोड के लिए एडवर्टाइज है, आज के लिए तो एडवर्टाइज भी नहीं है। तो तुम चाहे कितनी ही OTC चैंट्स लगा लो, तुम चाहे रोमन रेंज के घर के आगे बेल कितनी भी बजा लो, वो नहीं आने वाला। चाहे आप उसको कितने भी जूतों का कलेक्शन दिखा दो, वो नहीं आएगा इम्प्रेस होके। जे ऊसो आता है उसकी जगह, और भाई क्राउड पागल हो गई। मैं कह रहा अगर यहीं पर हमारी क्राउड होती और OTC की उम्मीदें लग रही है और जे ऊसो आता, भाई सब पेट्रोल डाल के आग लगा देते कसम से कह रहा हूँ। क्या था, जे ऊसो आ रहा है, वह भी ऐसा आता है बच्चों की तरह, डर डर के चेयर मारता है ब्रॉन ब्रीकर को। मैंने कहा तुम नहीं आओ तो अच्छा है, उससे अच्छा तो मैं पंक और एलए नाइट को पिटते हुए देखना पसंद करूंगा। खैर वो आता है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश तो करता, मतलब मैं तो इसको सही बताऊँ तो कोशिश ही बोलूँगा। एंड अल्टीमेटली एडम पियर्स जब आता है, एडम पियर्स ने पूरा पासा पलट दिया। एडम पियर्स कहता है कि सेथ रॉलिंस तेरी बहुत हो गई मस्ती, मतलब मैं भी रेसलिंग वेटरन हूँ, मेरे से पंगा नहीं लेने का, और ऊपर से तू भी फॉर्मर ROH गाय है, मैं भी ROH गाय हूँ, तो मैं तेरे को तो आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता। क्योंकि रोमन रेंज जब सामने था तो मैं कुछ डिसीजन नहीं ले पाता था, बट क्योंकि अब तू है तो मैं ले लेता हूँ। उसने क्लैश इन पेरिस के लिए मैच अनाउंस कर दिया, सेथ रॉलिंस वर्सेस जे ऊसो। मेरे अंदर से इतना गुस्सा आई। देन उसने बोला एलए नाइट, मैंने कहा चलो ये बढ़िया है। देन उसने बोला सीएम पंक, मैंने कहा लो हो गया बेड़ा कर, बेचारा सीएम पंक फिर हारेगा एक चैंपियनशिप मैच। फेटल 4-वे अनाउंस कर दिया। हाउएवर आई एम लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हम सेथ रॉलिंस और सीएम पंक जैसे दो वेटरन, बीच में जे ऊसो की पॉपुलैरिटी और एलए नाइट का फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट कि हाँ यार एक फ्यूचर टैलेंट भी होना चाहिए, तो उस चक्कर में एलए नाइट को भी डाल दिया है। क्लैश इन पेरिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर कि हाँ एक तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच हमें बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल गया है ब्रॉन, और दूसरा भी मुझे लगता है इंटरेस्टिंग ही है, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का। बट दिस वन स्पेशली आई थिंक इसकी राइवलरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो भी आज जो रॉ खत्म होने के बाद। लाइक ये सब
सब होने के बाद भी जो एले नाइट और सीएम पंक आपस में भिड़ गए और फिर बजा दिया द विजन यानी कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन ने, वो बड़ा लाइक ऐसा था, आयरॉनिकल था कि यार तुम इनसे ही लड़ने के लिए तुम साथ हुए थे, अब फिर लड़ गए आपस में तो वो दोबारा से साथ हो गए, तुम पे ऊपर डोमिनेट कर दिया। तो आज फिर से द विजन स्टैंड टॉल की और बताया कि उस समय पर द विजन से तगड़ी कोई फैक्शन है नहीं। तो मैं सही में बताऊं, आज की रॉ कमाल की तो लगी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि रॉ ने बोर किया कुछ ऐसा किया। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेगमेंट्स भी थे, बट इसने हुक करके रखा, सो दैट इज द गुड थिंग अबाउट दिस रॉ। एंड डेफिनेटली कमेंट्स में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस फेटल 4-वे मैच, बिकॉज पर्सनली आई थिंक कि ये ग्रिल कर सकते हैं इस मैच को अच्छे से, मतलब मज़ा आ जाएगा अगर इन्होंने इस मैच की स्टोरी ऐसी कर दी कि ये आगे भी थोड़ी कंटिन्यू हो पाए तो। और किस किस को लग रहा है जे उसो चैंपियनशिप जीत जाएगा, कमेंट्स में लिखना। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।